नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो न्यूज स्पेशल में आज हम आपको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों के अहम फैसलों का फसाना बताने जा रहे हैं। बात सबसे पहले उत्तराखंड की करेंगे, जहां भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद सख्त रुख अख्तियार करे हुए हैं। वन दरोगा भर्ती घोटाले में एसटीएफ ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इसके अलावा भू कानून को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना संकल्प दोहरा दिया है। तो वन दरोगा भर्ती घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर एसटीएफ ने केस दर्ज किया, कार्रवाई शुरू की। लक्सर से एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। एसटीएफ के मुताबिक वन दरोगा की भर्ती में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई। कई अभ्यर्थियों ने घपलेबाजी कर परीक्षा को पास किया, नौकरी हथिया ली। इस मामले में कई बड़े अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। देखिए। देवभूमि में भर्तियों के भ्रष्टाचारियों पर सीएम पुष्कर का प्रहार। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, बर्दाश्त नहीं करेंगे भ्रष्टाचार। दरोगा भर्ती घोटाले पर सीएम ने डंडा चलाया, केस दर्ज कराया। जांच जारी, एसटीएफ की छापेमारी, 2 घोटालेबाजों की गिरफ्तारी। अब नहीं बचेंगे घोटालेबाज, कई दरोगाओं पर गिरेगी गाज। भ्रष्टाचारियों पर लगातार प्रहार कर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब वन दरोगा भर्ती घोटाले को लेकर भी ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर एसटीएफ ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लक्सर से एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल घोटाले को लेकर छानबीन कर रही एसटीएफ को कुछ छात्रों से पूछताछ में धांधली में संलिप्त लोगों के सुराग हाथ लगे हैं। इसके बाद सबूतों के आधार पर एसटीएफ ने देर रात लक्सर के रहने वाले रविंद्र और खानपुर के प्रशांत को गिरफ्तार किया है। देखिए, वन दरोगा की जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी वो 2021 में हुई थी, जुलाई और सितंबर माह के बीच में हुई थी। और इसमें जो अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें जो है प्राथमिक रूप से जांच करने के आदेश हुए थे। और जांच के क्रम के बाद जब कल जांच पूरी हुई तो इसमें अनियमितता पाई गई और इसमें पाया गया कि इसमें काफ़ी सारे छात्रों ने अनुचित साधनों से इसमें परीक्षा पास की है। और साथ ही साथ इसमें कुछ एजेंसी के लोग और अन्य लोग जो परीक्षा केंद्रों पर रहते हैं और 1-2 इंस्टीट्यूट के नाम पता चले जहाँ परीक्षा हुई थी, उनकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया पाने पर यह केस कल रात्रि में रजिस्टर्ड कर लिया गया। इसमें जो छात्र चिन्हित हुए थे उनके बयान लेने के बाद इसमें जो तथ्य आए थे उसमें 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किया गया है। जो एक का नाम है रविंदर और एक का नाम है प्रशांत, जो लक्सर और खानपुर के क्रमशः निवासी हैं। इनके द्वारा छात्रों के माध्यम से पैसे लिए गए थे और उसको आगे अपने अन्य साथियों को दिया गया था। चूँकि अभी योजना स्टार्ट हुई है और इसमें कार्रवाई शुरू हुई है, तो आने वाले समय में पूरे लिंक जो इसमें शामिल थे लोग, उन तक पहुँचने के लिए टीमों को लगाया गया। एसटीएफ के मुताबिक अब तक जो सबूत उसके हाथ लगे हैं, उनके हिसाब से कई लोगों की मिलीभगत इस मामले में निकलकर सामने आना लगभग तय है और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। एसटीएफ के मुताबिक वन दरोगा की भर्ती में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां की गई हैं। कई अभ्यर्थियों ने घपलेबाजी कर परीक्षा को पास किया और नौकरी हथिया लिया। वन दरोगा भर्ती घोटाले में गिरफ्तारियों की बोहनी हो चुकी है। रिश्वतखोरी के दम पर परीक्षा पास करने वाले मुन्ना भाई एसटीएफ के रडार पर आ चुके हैं। वन दरोगा भर्ती मामले में कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। परीक्षा करवाने वाली एजेंसी की संलिप्तता की जांच हो रही है। नकल माफिया गैंग के तार कई राज्यों से जुड़ते दिख रहे हैं। हरिद्वार देहात से लेकर यूपी और दिल्ली तक घपलेबाज बैठे हैं। वन दरोगा भर्ती घोटाले में प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी जांच के घेरे में है। भर्ती घोटाले में 30 से 35 दरोगाओं की नौकरी खतरे में है। कम से कम 30 से 35 दरोगा नकल करके पास हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक कई दरोगा केस डायरी तक नहीं लिख पाते। नकल करके दरोगा बनने वाले दूसरों से केस डायरी लिखवाते हैं। केस डायरी लिखवाने के लिए साथियों और जूनियरों को पैसे देते हैं। वन विभाग के बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है।
6 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। लक्सर से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी एसटीएफ कर चुकी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और गिरफ्तारियां बढ़ेंगी, वैसे वैसे कई और बड़े खुलासे सामने आएंगे। कई बड़ी मछलियों पर एसटीएफ का शिकंजा कसेगा, क्योंकि एक बात तो तय है कि घपलेबाजी के इस बाग में बड़े अधिकारियों की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिला होगा। प्रदेश में यूके ट्रिपल एससी घोटाले के बाद अब वन दरों की भर्ती घोटाला भी सामने आ गया है। इस घोटाले की जांच भी शासन ने एसटीएफ के हवाले कर दी है। एसटीएफ ने इसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए लक्सर और खानपुर क्षेत्र से 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब एसटीएफ के रडार पर वो सब लोग हैं जो इस घोटाले में शामिल रहे हैं। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, परतें खुलेंगी, कई लोग नपेंगे। ये भी तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई सफ़ेद पोश ऐसे नेताओं के नाम भी सामने आने वाले हैं जो कहीं ना कहीं इन घोटालों में शामिल रहे हैं। जैसे यूके ट्रिपल एससी में कई बड़े लोग जेल जा चुके हैं। इसी प्रकार अब वन दरोगा भर्ती घोटाले में भी कई नाम सामने आ रहे हैं और कार्रवाई के साथ साथ ही खलबली भी मची हुई है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में कौन कौन लोग सामने आते हैं, किन किन के नाम का खुलासा होता है और वो जेल के सलाखों के पीछे जाते हैं। गौरतलब है कि बीते साल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन दरोगा ऑनलाइन भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन किया था। 16 सितंबर से 25 सितंबर तक परीक्षा कराई गई थी। कुल 316 पदों के लिए वन दरोगा भर्ती परीक्षा हुई थी। भर्ती परीक्षा को 18 शिफ्टों में आयोजित कराया गया था। मेमर्स एनसीआईटी लिमिटेड एजेंसी के जरिए परीक्षा हुई थी। वन दरोगा की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में जिन 8 अभ्यर्थियों को संदिग्ध मानकर जांच की गई थी, उनमें से 6 ने एक ही केंद्र पर परीक्षा दी थी। इनमें से 4 को अलग अलग तारीखों में एक ही आईपी दी गई और जबकि 2 को अलग अलग। जांच में यह भी पता चला है कि ऑनलाइन उत्तर क्लिक करते वक्त सभी ने एक जैसा एग्जामिनेशन लॉग किया था। बताया जा रहा है कि परीक्षा में ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी नकल कराई गई और उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। वो साल था 2021 सितंबर का, जब सबसे पहले वन दरोगा भर्ती के लिए परीक्षा हुई। परीक्षा ऑनलाइन करवाई गई और इसमें कई युवाओं ने परीक्षा दी, लेकिन 316 पदों की बात थी जिसपे सिलेक्शन की प्रक्रिया हो रही थी। ऑनलाइन परीक्षा 18 पालियों में करवाई गई, लेकिन इसमें कई ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने नकल करके इसमें जो है उन्होंने अपने परीक्षा को उत्तीर्ण किया, क्योंकि लगभग 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने 2 आईपी एड्रेसेस के साथ इस परीक्षा को दिया। परीक्षा में कुछ लोगों ने तो शुरुआती आधे घंटे में परीक्षा को हल कर दिया, तो कुछ ने शुरुआत में कुछ ना लिखकर अंत में जाके पूरे परीक्षा के जवाब दे दिए। इसके बाद इनकी संलिप्तता सामने आई, 6 लोगों पर मुकदमा किया गया और उसके बाद 2 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ पूछताछ की जा रही है। अब ये कहा जा रहा है एसटीएफ की तरफ से कि जो भी युवा इसमें शामिल हैं या जो भी नकल माफिया इसमें शामिल है उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये मामला एक नहीं है, यूके ट्रिपल एससी का मामला है, सचिवालय रक्षक भर्ती का मामला है, और अगर बात करें तो विधानसभा में बैकडोर से भर्ती का मामला है। उत्तराखंड में लगातार मामले सामने आ रहे हैं और खिलवाड़ बेरोजगार युवाओं के साथ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ हो रहा है। उत्तराखंड में एक के बाद एक सामने आ रहे भर्ती घोटालों को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। सरकार की मंशा पर कांग्रेस सवाल उठा रही है तो बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार पर पुष्कर प्रहार लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त लहजे में कहा है कि देवभूमि में ना भ्रष्टाचार बर्दाश्त होगा और ना ही भ्रष्टाचारी। जो भ्रष्टाचार करेगा सजा भुगतेगा। वन दरोगा भर्ती घोटाला सामने आने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। छोटी मछलियों पर एसटीएफ का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। अब देखना यह है कि एसटीएफ का शिकंजा बड़ी मछलियों तक कब तक पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब बात करते हैं उत्तराखंड के भू कानून की, क्योंकि इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ठान लिया है कि अब उत्तराखंड की भूमि का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। अब कोई भी भूमि को खरीद के नाम पर मनमानी नहीं कर पाएगा। धामी सरकार ने भू कानून संशोधन के लिए जो कमेटी बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। सीएम धामी ने स्पष्ट किया है कि सिफारिशों पर विचार करके जल्द ही एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड को मिल जाएगा। देखिए।
सीएम धामी ने सख्त भू कानून बनाने की ठानी। अब नहीं चलेगी भू खरीद के नाम पर मनमानी। पुराने भू कानून में होगा बड़े स्तर पर सुधार। समिति की 23 सिफारिशों पर सीएम करेंगे विचार। उत्तराखंड में कृषि भूमि की खरीद फरोख्त करके जो निजी बंगले और रिजॉर्ट बन रहे थे, उस पर अब सरकार ने लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब ना तो जिलाधिकारी मनमानी मंजूरी दे पाएंगे और ना ही अब निवेश के नाम पर कोई भी व्यापारी कितनी भी जमीन उत्तराखंड में खरीद पाएगा। यही नहीं, कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं, उसके मुताबिक जमीन को बेचने की जगह लीज पर देने का भी पहलू शामिल है। कुल मिलाकर देखें तो उत्तराखंड की देवभूमि को बचाने के लिए जिस सशक्त कानून की जरूरत थी, जिस संशोधन की आवश्यकता थी, वो अब धामी सरकार करने जा रही है। वो कानून में सुधार की संभावनाएं तलाशने के लिए बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंप दी है। इसमें कृषि भूमि को बचाने की अनुमति देने का अधिकार डीएम स्तर से वापस लेकर शासन स्तर पर सौंपने की सिफारिश की गई है। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लेकर लगातार मांगे उठती रही हैं, जिसको लेकर पुष्कर सिंह धामी ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने अब एक विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जमीनों का दुरुपयोग ना हो और उसके साथ ही उद्योग धंधे लग सके, इस पर कानून व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके साथ ही राज्य, जिला और मंडल स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा, जिससे अवैध निर्माण, जमीनों के खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जा सके। माना जा रहा है कि इससे कृषि भूमि बेचकर और नियमों को ताक पर रखकर बंगला रिजॉर्ट बनाने की प्रक्रिया पर लगाम लग जाएगी। वर्तमान में डीएम कृषि और औद्योगिक प्रयोजन हेतु कृषि भूमि खरीदने की अनुमति देते हैं, लेकिन तमाम मामलों में ऐसी अनुमति का दुरुपयोग यानी रिजॉर्ट और निजी बंगले के रूप में सामने आते हैं। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में लोग भूमिहीन हो रहे थे और रोजगार सृजन भी नहीं हो पा रहा था। सीएम ने कहा है कि समिति की संस्तुतियों पर राज्य सरकार विचार करेगी और भू कानून में संशोधन किया जाएगा। सभी लोगों ने कहा कि भू कानून पर चर्चा होनी चाहिए, भू कानून पर कुछ संशोधन होना चाहिए, तो उसके लिए हमने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने कल मुझे अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत सारी अपनी सिफारिशें की हैं और हमारा भी मानना है कि उत्तराखंड के अंदर हम किसी को भी यहाँ पर आने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम निवेशकों को भी नहीं रोक रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों काफ़ी सारे ऐसे मामले आए हैं जिसमें दुरुपयोग की शिकायतें आई हैं, इसलिए हमने तय किया है कि हम भू कानून की जो सिफारिशें आई हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, सरकार उसका अध्ययन करेगी। भू कानून का अध्ययन करने वाली कमेटी ने शासन को कुल 23 सिफारिशें सौंपी हैं। धामी ने जुलाई 2021 में प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद ही यानी अगस्त महीने में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति को राज्य में औद्योगिक विकास कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता और राज्य में उपलब्ध भूमि के संरक्षण के मध्य संतुलन को ध्यान में रखकर विकास कार्य प्रभावित न हो, इस पर रिपोर्ट देने के लिए कहा था। समिति ने सभी जिलाधिकारियों से प्रदेश में अब तक दी गई भूमि क्रय की स्वीकृति का विवरण मांगकर उनका परीक्षण भी किया है। सरकारी विभाग द्वारा खाली पड़े सरकारी जमीनों पर साइन बोर्ड लगाने के साथ साथ इन सिफारिशों में कई अहम प्रावधान। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। कहा जा रहा है कि अगर धामी सरकार ने समिति की सभी 23 सिफारिशों को मान लिया तो उत्तराखंड की धरती लूटने से बच जाएगी, जमीन की मनमानी खरीद फरोख्त रुक जाएगी, लगाम लग जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सिफारिशों पर विचार किया जाएगा, उत्तराखंड की भूमि को हर हाल में बचाया जाएगा। हालांकि सीएम के दावे पर पूर्व मुख्यमंत्री यानी हरीश रावत को यकीन नहीं हो रहा है। देख लीजिए। देवभूमि की धरती को बचाने में जुट गए सीएम धामी। उत्तराखंड में अब नहीं हो पाएगी जमीन की लूट। अफसरों और अमीरों की साठगांठ अब नहीं चलेगी। हिमाचल की तर्ज पर बनेगा उत्तराखंड का भू कानून। उत्तराखंड के भू कानून में सुधार की संभावनाएं तलाशने वाली रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पहुंच चुकी है। समिति ने कुल 23 सिफारिशें सरकार के सामने पेश की हैं। कहा जा रहा है कि अगर ये 23 सिफारिशें सरकार ने मान ली तो उत्तराखंड की धरती लुटने से बच जाएगी, जमीन की मनमानी खरीद फरोख्त पर लगाम लग जाएगी। समिति ने जो 23 सिफारिशें सरकार से की हैं, उनमें से कुछ बड़ी सिफारिशें ये हैं।
गौरतलब है कि अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि अधिकारियों और अमीरों की साठगांठ से उत्तराखंड की बेशकीमती जमीन को लूटा गया है। उत्तराखंड के लोगों को राहत के लिए जमीन नसीब नहीं हो पाई और दूसरे राज्यों के लोगों ने आलीशान कोठियां और रिजॉर्ट बना लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड की भूमि को हर हाल में बचाया जाएगा। ये हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड की ज़मीनों को हम लूटने नहीं देंगे, उत्तराखंड की ज़मीनों को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ हम निवेशकों को भी नहीं रोकने वाले हैं, दोनों प्रकार की व्यवस्था करने वाले हैं। एक तरफ जहां हम ज़मीनों की बंदरबाट को ख़त्म करेंगे, नीचे के लेवल पर जो बहुत सारी जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको भी ठीक करेंगे, और आगे के लिए एक अच्छा जो है जो भू कानून है वो अपने राज्य में लागू करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प पर कांग्रेस के सियासी धुरंधरों को भरोसा नहीं हो रहा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आरोप लगा रहे हैं कि घोटालों के आरोप से ध्यान भटकाने के लिए धामी सरकार इस तरह के शगुफे छोड़ रही है। केवल ध्यान हटाने के लिए जैसे ये शगुफा छेड़ा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड, कोई कह रहा भू कानून, ताकि जो चूड़ें हिल गई हैं भाजपा की भर्ती घोटाले से और दूसरे घोटालों से, तो उससे ध्यान हटाया जा सके, फोकस वहां से हटाया जा सके। गौरतलब है कि अपने पुरखों से विरासत मिली जमीनों को बाहरी जमीनखोरों से बचाने के लिए उत्तराखंड के लोग लंबे वक्त से सशक्त भू कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड वासियों की मांग है कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कड़ा भू कानून बनाया जाए और उनकी जमीनों को लूटने से बचाया जाए। उत्तराखंड के लोग अन्य हिमालयी राज्यों की तरह विशिष्ट कानूनी प्रावधानों की मांग को लेकर उत्तराखंड में कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं। दरअसल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थानीय लोगों की जमीनों को नेताओं और धन्ना सेठों ने तेजी से खरीदा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में कड़ा भू कानून नहीं था, कानून था, लेकिन सियासतदानों ने अपने निजी स्वार्थ और अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए उस कानून से खेला कर दिया। पूर्व सीएम एनडी तिवारी और बीसी खंडूरी ने बनाया हिमाचल जैसा कानून। कानून में संशोधन कर लोगों की जमीनें भूखोरों से बचाने के प्रयास किए थे। 2007 में बीसी खंडूरी ने 500 वर्ग मीटर की सीमा घटाकर 250 वर्ग मीटर की थी। 2017 में आई त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने कानून के साथ खेल कर दिया। जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 को दांव पर लगा दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भू कानून को लचीला कर लूट खसोट की खुली छूट दे दी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले से उद्योग तो नहीं लगा, जमीन जरूर चली गई। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी त्रिवेंद्र सरकार में की गई उसी गलती को सुधारने की कोशिश में जुटे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि समिति की सिफारिशों को मानकर उत्तराखंड में भी हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सख्त भू कानून बनाया जाएगा और उत्तराखंड की धरती को भूखोरों से बचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।